हाउसिंग बोर्ड परिवार की तरफ से सर आप दोनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मीडिया के हमारे जितने साथी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल, हमारे हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष बड़े भैया अनुराग सिंह देव जी आपको विस्तार से बताएंगे। और इस अवसर पर मैं सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे आयुक्त महोदय का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब 2023 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी तो उस समय जो विरासत में हमको हाउसिंग बोर्ड मिला या आरडीए मिला या एनआरडीए मिला, सामने किया, बहुत सारे संस्थानों ने किया, बट हाउसिंग बोर्ड के ऊपर सरकारी दायित्वों के निर्वहन के लिए मैक्सिमम लोन थे, पूरे के पूरे लोन थे। जैसे जीएडी कॉलोनी बनाना, सरकार को कायदे से उसके लिए पैसा देना चाहिए, बट उसको लोन लेवा गया था, ठीक है, वहां तक भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हो रहा था और एनपीए जैसे हालात बन गए थे तो उसको एकमुश्त 790 करोड़ रुपया शासन से वित्तीय भुगतान करके हाउसिंग बोर्ड को इस कर्ज जाल से मुक्ति दिलाने का काम किया गया, ताकि आगे संस्थान स्वस्थ तरीके से अच्छे परियोजनाओं को, अच्छी चीजों को आगे बढ़ा सके। ये एक बड़ा काम हम लोगों ने किया। दूसरा बिंदु जो मैं महत्वपूर्ण रूप से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ओटीएस का है, वन टाइम सेटलमेंट का। उसके डिटेल डेटा आदरणीय अनुराग जी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मगर आप सबको पता है कि हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर वरिष्ठ आईएएस श्री अवनीश शरण जी, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मंत्री जी ने अभी आपको पॉलिसीज के संदर्भ में और पिछले 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो आमूलचूल परिवर्तन करके जो नया आयाम रचा है उसके संदर्भ में जानकारी दी है। मैं इसी संदर्भ में आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हाउसिंग बोर्ड को न केवल कर्ज से मुक्त किया बल्कि उस पॉलिसी पैरालिसिस से भी बाहर निकाला है, जिसके कारण से हाउसिंग बोर्ड लगातार पीछे की तरफ जा रहा है। जैसा कि आपको माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक बड़ा लोन हाउसिंग बोर्ड के सिर के ऊपर था, तो उस लोन के कारण से हाउसिंग बोर्ड को लगातार उसके ब्याज से लेकर बाकी सभी विषयों की चिंता करनी पड़ रही थी और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक बड़ा बर्डन था। सबसे पहले उसको मुक्त किया गया और उसके बाद लगातार हम लोगों ने नई पॉलिसीज के माध्यम से, और आप सबको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आवास को लेकर कितने संजीदा है, क्योंकि सबसे पहले जब सरकार बनी थी तो 18 लाख का जो प्रॉमिस था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का, उसको पूर्ण करने के बाद ही मुख्यमंत्री जी ने गृह प्रवेश किया था। मिशन जैसी चीज मिली, उसका गहन अध्ययन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह से संस्थाओं को मरने के कगार पर छोड़ करके कांग्रेस गई थी। इस बात को आप डीप जा करके डेटा स्टडी करेंगे, सारे फिनेंशियल पैरामीटर्स का अध्ययन करेंगे, लोन डेटा का अध्ययन करेंगे, तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। जो अथॉरिटीज होते हैं वो स्टेट की गारंटी पर काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल पे। सरकार उनको कुछ कुछ सुविधाएं मुहैया कराती है, बट स्कीम चलाना अथॉरिटी का काम नहीं रहता है। मेन स्कीम चलाना डिपार्टमेंट्स का काम रहता है। अथॉरिटी को कुछ नया इनोवेशन करके, नया काम करके जनता के हित में सरकार से बिना ज्यादा बर्डन डाले कुछ अच्छे कामों को एग्जीक्यूट करना मेन काम होता है अथॉरिटी का। तो उस दिशा में हमने लगातार प्रयास किए हमारी सरकार बनने के बाद, और हम दूसरे अथॉरिटीज में क्या प्रयोग किए हैं और उसके क्या परिणाम हैं उसके किसी अन्य अवसर पर मैं व्याख्यायित करूंगा। लेकिन आज हाउसिंग बोर्ड के संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड के ऊपर जो जीएडी आवास जैसे सरकारी बर्डन थे, जो मान लीजिए जीएडी के आवास के पूल होते हैं, उसमें बोल दिया जाता है कि जीएडी के लिए आप आवास बनाओ, मतलब शासकीय कर्मचारियों के लिए आवास बनाओ, या कोई एक तरह से शासकीय जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं, स्टेट गारंटी से लोन लेना और कुछ अच्छी परियोजनाओं को एग्जीक्यूट करना बुरी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस के 5 सालों में
उस लोन के बारे में किसी ने चिंता नहीं की और लगभग एनपीए जैसे हालात सभी अथॉरिटीज के लोन के बन गए 5 सालों में। वो जो लोन के डेटा देते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, उसमें अथॉरिटी की क्या स्थिति थी, कितनी देनदारियां छोड़ कर गए, उनका जिक्र नहीं करते हो। तो हाउसिंग बोर्ड के ऊपर जो मैं पहला बिंदु रखना चाह रहा हूँ कि हाउसिंग बोर्ड मृतप्राय स्थिति में था और उसको बचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बड़ी वित्तीय पहल की और लगभग 800 करोड़ 790 करोड़ रुपए का लोन हाउसिंग बोर्ड के ऊपर में चढ़ा हुआ था। 790 करोड़ रुपए का लोन हाउसिंग बोर्ड के ऊपर में चढ़ा हुआ था। उसको पिछले साल के बजट में एक मुश्त हमने व्यवस्था करते हुए उस लोन को पटाने का काम किया, नहीं तो उस लोन से आगे हाउसिंग बोर्ड की यात्रा को हम आगे बढ़ा ही नहीं पाते।